विरोध क्यों रहता है आपका? नीरज जी को लाना चाहेंगे। नीरज जी, इन तमाम बहस के बीच में ये अचानक से जितने भी सवाल उठते हैं वो घूम फिर के इस बात पर आते हैं कि भाई INDIA गठबंधन का स्टैंड क्या है। फिर चाहे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहें, उसमें नीतीश कुमार कुछ कह दें, उसमें मनोज झा कुछ कह दें, उसमें बाकी तमाम नेताओं की बयानबाजी हो जाए, सवाल ये उठता है कि उसमें INDIA का स्टैंड क्या है। अब आप ये बताइए कि एक तरफ जहां पर ये भी एक रिएक्शन आता है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि कहां पर उनको थूकना है, कहां पर उनको चाटना है, ये भी कह दिया जाता है। गिरिराज सिंह इस बहस में कूद पड़ते हैं क्योंकि बात सियासत की हो रही है ना, और सियासत जो है वो बयानबाजी के आधार पर होती है। बिहार में अब ये अचानक से कहां पर मजार पहुंचे नीतीश कुमार, उसके बाद सवाल उठा कि वो बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए द्वार खुले हैं, फिर वो थूक के चाटते हैं। ये सब बयानबाजी आखिर ये पॉलिटिक्स में सेंट्रिक क्यों हो रही है इस वक्त? सनातन संस्कृति पे, सनातन धर्म पे मैं राम जी की कथा करता हूँ और हमारी रामायण में ये मैं समझ गई। मेरा सवाल सर दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, ये विषय ऐसा है, आप कुछ पूछेंगे मैं शॉर्ट में जवाब दे दूंगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल मत दीजिएगा। मैंने आपको इसलिए टोका सर क्योंकि इसी बात के साथ आपने पहले सवाल की भी शुरुआत की थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जो सवाल मैंने पूछा आप उसका जवाब दें। कंटिन्यू नीरज जी। रामायण के अंदर एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी। अब ये जो चौपाई है हमारी सीता स्वयंवर के समय की है, और ये चौपाई कब लिखी बाबा तुलसीदास जी ने? कि जब श्री राम प्रभु अयोध्या के अंदर आए, स्वयंवर के अंदर बैठे, तो वहां सब लोग थे स्वयंवर में, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, ऋषि मुनि भी थे, संत भी थे। जो जिस व्यक्ति जैसा था उनको श्री राम प्रभु की सूरत वैसी नजर आ रही थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी जैसी। दूसरा, मैं एक बहस सुन रहा था ठाकुर जी और ब्राह्मण के विषय में, मनोज झा जी का मैंने भाषण भी सुना। अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत कदर करता हूँ। उन्होंने वो पार्लियामेंट में पंक्तियां पढ़ते समय एक चीज कही थी, फिर माफी के साथ आपको मैं टोक रही हूँ, फिर मैं माफी के साथ आपको सर टोक रही हूँ। इस पर हम बहस करके अब आगे बढ़ चुके हैं। मैं नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ, मैं गिरिराज सिंह की बात कर रही हूँ। उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, थूक कर चाटना, कौन कहाँ थूकता है, कौन कहाँ चाटता है, मैं इन बयानों की बात कर रही हूँ सर। के अंदर मैं निंदा करता हूँ ऐसे शब्दों की, चाहे विधूड़ी जी के शब्दों जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहे हो। नहीं, ये सर इसलिए उठ रहा है ना सवाल नीरज जी, इसका आधार भी मैं बता देती हूँ। बहस इस बात पर होती है कि अभी तक आपका गठबंधन अपना चेहरा नहीं तय कर पाया, अभी तक आपका गठबंधन अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय कर पाया, ये नहीं बता पाया कि संयोजक कौन होगा, चुनाव आने वाले ये नहीं बता पाया कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, नेता कौन होगा। मुझे बोलने दीजिए। आपको याद हो गठबंधन की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सारी कमेटियां फाइनलाइज हो गई हैं, सारे दलों के लोग उन सब कमेटियों के अंदर हैं, और वो कमेटियां विचार विमर्श करके सब चीज करेंगी। अब इंडिया गठबंधन की बात में कुछ भी ऐसा ऑथराइज कहने के लिए नहीं हूँ। और जब चुनाव आएंगे आपको चेहरा भी मिलेगा, नीतियां भी मिलेंगी, पॉलिसी भी मिलेगी, देश के सामने सारी चीज स्पष्ट तौर पे रखी जाएगी। लोकतंत्र है ये, तो ओपन में सारी। ठीक है, आपने निंदा तो कर दी। जो रिएक्शन आया है इस पूरी बयानबाजी के बीच में, एक बार वो सुन लेते हैं जल्दी से। सनातन के बाद अब एक तरह से ठाकुर विवाद उत्पन्न कर दिया है महागठबंधन के लोगों ने, क्या कहेंगे? मेरा मानना है, मैंने सोचा था कि लालू जी इस सामाजिक विषमता को दूर करेंगे, माफी मांगेंगे ठाकुर समाज से और इसको दूर करेंगे, लेकिन वो अपनी पुरानी राजनीति को फिर से शुरू करने की गंदी सोच से, लेकिन भूले नहीं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटा, अति पिछड़े समाज का। तो अब इन लोगों के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी आज गरीबों के मसीहा बने हैं। ये लोग तो केवल स्लोगन देते हैं। हिंदू सनातन को समाप्त करना और हिंदुओं में जातीय विभेद पैदा करना, यही इनकी राजनीति का सोच है।
पीएम बनाने के लिए चादरपोशी हो रही है उनके। वो अब चादरपोशी हो, दरगाह जाए, खनका जाए, हो सके तो वो हज भी कर लें, लेकिन पीएम का पद भारत की जनता और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है। नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री संभव है क्या अब? भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे खिड़की बंद हैं नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे और खिड़की बंद हैं। गिरिराज सिंह ने पलटवार किया।